अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स एप्पल हियर अगेन। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर अपनी नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने नोट्स के लिए लिस्ट एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने रिसाइकल व्यू को क्रिएट करना है, उसका लेआउट अपने नोट्स के लिए क्रिएट करना और किस तरीके से उनको कस्टमाइज करना और किस तरीके से हम अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन्स क्रिएट करेंगे फॉर एडिटिंग आवर नोट एंड फॉर एडिंग अ न्यू नोट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी नोट टेकिंग एप्लीकेशन है उसके लिए जो हम नोट्स डेटाबेस में से डाउनलोड रीड करेंगे, जितने भी नोट्स हम क्रिएट करेंगे वो बेसिकली हमारे पास लिस्ट के अंदर शो होंगे। तो रिसाइकलर व्यू या किस तरीके से लिस्ट एक्टिविटी उनके लिए क्रिएट करनी है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट में मेरी फाइल है कंटेंट मेन की। तो अगर आप मेरे साथ फॉलो करें तो मेक श्योर कर लें जो आपकी मेन एक्टिविटी हो वो बेसिक एक्टिविटी है, ना कि एम्प्टी एक्टिविटी। मैंने इसको चेंज किया, मेरे बेसिक एक्टिविटी हो चुकी है, अब पहले एम्प्टी थी, अभी मैंने इसको बेसिक एक्टिविटी में के अंदर कन्वर्ट किया। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा कंटेंट मेन के ऊपर ही, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक रिसाइकलर व्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली रिसाइकलर व्यू इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास रिसाइकलर व्यू आ गया। तो मैं जाऊँगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर। आपने देखा मेरे पास एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिकली यहाँ पे मैं आई डी दूंगा इसको, और इसको बेसिकली कह दूंगा नोट्स अंडरस्कोर रिसाइकलर व्यू। जब मेरे पास हो गया तो नेक्स्ट मैंने इसको कंस्ट्रेंट देने हैं, तो वो सिंपल मेरे पास होंगे। टॉप कंस्ट्रेंट जो होगा टॉप ऑफ पेरेंट होगा, बॉटम जो होगा वो बॉटम ऑफ पेरेंट होगा, पेरेंट। सेम वे जो लेफ्ट होगा वो कंस्ट्रेंट लेफ्ट ऑफ पेरेंट होगा, और सेम वे जो राइट होगा वो भी मेरे पास राइट ऑफ पेरेंट होगा। तो ये मेरे पास हो गया। मैंने असल में ये लेफ्ट टू लेफ्ट वाले एट्रीब्यूट्स इसलिए दिए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे बेसिकली हमारे पास जो है वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड टू एंड ऑफ और एंड टू स्टार्ट ऑफ भी हैं। तो वैसे मेरे एसटीके जो मेरे टारगेट एसटीके है वो 8.0 के ऊपर है, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ और इनको भी मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास आप सिंपल इनको यूज़ करते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट्स को और आपको कोई एरर नजर आता है, तो वो इस वजह से होगा कि आपकी टारगेट एसडीके बेसिकली सपोर्ट नहीं करती स्टार्ट बेस्ड एट्रीब्यूट्स को। तो आप बेसिकली स्टार्ट बेस्ड को भी ये जो है यहाँ पे ऐड कर लें, और यहाँ पे जो बेसिकली हमारे पास लेफ्ट राइट बॉटम टॉप है उनको भी ऐड कर लें, तो दोनों आपके पास सेफ साइड के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये है कि यहाँ से कंस्ट्रेंट दे दें, ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उनको जनरेट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे फिर मेरे सिस्टम ऑलरेडी कंस्ट्रेंट जनरेटेड है, मैं उनको यूज़ नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट टू लेफ्ट है तो लेफ्ट टू लेफ्ट की बजाय आप यहाँ पे फिर आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट भी आप दे सकते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पे सेम ही होगा। तो सिंपल सिर्फ ये होगा सेफ साइड के लिए आप यहाँ पे इनको दे रहे हैं, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इसको मैंने सिंपल एक मार्जिन देना है। तो यहाँ पे जो है वो लेआउट मार्जिन दे दूंगा जो बेसिकली मेरे पास होगा 8dp। आपने देखा मार्जिन आ गया, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एज अ डायमेंशन रिसोर्स नोट्स अंडरस्कोर रिसाइकलर अंडरस्कोर मार्जिन कह दूंगा इसको 8dp, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे पास आपने देखा मेरे पास यहाँ पे मेरे मार्जिन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है बेसिकली कि हमने यहाँ पे जो फ्लोटिंगेशन बटन के ऊपर बटन हमें मैसेज का बटन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करना है। बेसिकली हमने प्लस चेंज करना है इसका आइकन प्लस के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो मेरी कंटेंट फाइल है, तो क्लिक करूँगा शो इन जो मेरा मेन लेआउट होगा मेन एक्टिविटी का, उसके ऊपर जाऊँगा। तो ये जो हमारे पास बेसिकली फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसका सबसे पहले तो फैब है, जो इसको बेसिकली मैं चेंज कर लूँगा फैब अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर नोट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बाद में हम जो है इसके ऊपर क्लिक के ऊपर न्यू एक्टिविटी ओपन करेंगे। तो ये मेरे पास जब हो गया तो इसके बाद नीचे बेसिकली मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड बेस्ड इसको रिमूव करूँगा, और ड्राइबल के अंदर से बेसिकली मैंने ऐड को यूज़ करना है। तो आपने देखा हमारे पास हमारा ऐड का आइकन भी आ गया, और यहाँ पे इसके बाद बेसिकली जो फैब साइज़ है वो मैं मिनी यहाँ पे दे दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन भी सेट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने बेसिकली अपने एक इंडिविजुअल नोड के लिए लेआउट क्रिएट करना है। तो जाएंगे अगेन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं कह दूंगा नोट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर लेआउट। तो यहाँ पे अगेन मैं टेक्स्ट मोड के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रेंट व्यू है, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर टेक्स्ट भी होगा, और उसके आगे बेसिकली हर एक नोड के आगे एडिट का बटन होगा। आप एडिट का बटन फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा एडिट के लिए। आप जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहें इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और यहाँ पे मैं एक जो बटन में से फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यहाँ पे लगा लूँगा। तो उसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, और ये बेसिकली हमारे पास IC एडिट को मैं यूज़ करूँगा। ये हमने बेसिकली ड्राइबल क्रिएट किए हुए हैं। तो टेक्स्ट व्यू के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इनकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगा। सबसे पहले टेक्स्ट के लिए तो मैं चेंज करूँगा नोट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसके लिए भी मैं चेंज कर दूंगा फैब अंडरस्कोर एडिट अंडरस्कोर नोट।
तो ये जब मेरे पास हो गए तो सबसे पहले मैंने बेसिकली ये करना है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने रिसाइकल व्यू कोर्स के अंदर बताया हुआ है कि हमारे पास जो रिसाइकल व्यू है वो बेसिकली खुद श्रिंक नहीं करता हमारे जो लेआउट्स होते हैं। तो इसकी जो मेरे पास थोड़ी हाइट होगी वो मुझे रैप कंटेंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद बेसिकली मैंने लेआउट्स मैंने कंस्ट्रेंट देने हैं। तो मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू होगा कंस्ट्रेंट बॉटम टॉप लेफ्ट, सेम है जो मेरे पास फ्लोटिंगेशन बटन है टॉप राइट यहाँ से बॉटम, और जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू है इसका बेसिकली जो मेरे पास राइट कंस्ट्रेंट होगा वो बेसिकली मैं दूंगा यहाँ पे अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन के साथ। और जो इसकी बेसिकली विड्थ होगी इसको बेसिकली मैं 0 dp कर दूंगा। आपने देखा जैसे मैंने 0 dp किया तो इसने ऑटोमेटिकली बेसिकली जो है वो एक्सपेंड कर दिया इसको। बिल्कुल इसी तरीके से मैं चाहता था टेक्स्ट जो साइज़ है उसको भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं 18 SP यूज़ कर लूँगा, और अगर 24 वैसे मैं यूज़ करता हूँ लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना है, उसके लिए यूज़ करेंगे #333 ब्लैक कलर यूज़ करूँगा। इसके अलावा बेसिकली कुछ मैंने यहाँ पे मज़ीद चेंज करनी है। सबसे पहले तो मैक्स लाइन में सेट करूँगा, मैक्सिमम जो टेक्स्ट के लाइंस होंगी वो 2 मेरे पास शो होंगी। इसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे सेट करूँगा लिप साइज़। लिप साइज़ ये होता है कि अगर आपके पास आपकी कोई लॉन्ग जो है वो स्ट्रिंग शो होगी, टेक्स्ट की शो होगी स्ट्रिंग, तो जितनी डिस्प्ले कर सकता है टेक्स्ट भी उतनी डिस्प्ले करेगा। उसके बाद बेसिकली एंड पे जो है वो डॉट 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 आपको नजर आएंगे। तो वो मैं एंड पे रख दूंगा कि जैसे ही हमारे पास टेक्स्ट अगर 2 लाइन्स, एक सिंगल लाइन तो शो हो जाएगी, 2 लाइन से ज़्यादा होगा तो बेसिकली एंड पे डॉट 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 शो होंगे। तो ये हमारे पास आपने देखा मार्जिन भी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको अगेन मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और सिंपल मार्जिन को यूज़ करूँगा। सिंपल मार्जिन यूज़ करूँगा 8 dp, और अगेन इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट मार्जिन, ताकि अगर बाद में मुझे चेंज करना पड़े तो मैं इनको चेंज कर सकूं। अब नेक्स्ट पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन के वगैरह हम आए तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल मैंने इसका जो अगेन साइज़ होगा वो मैं चेंज करूँगा मिनी के ऊपर, और जो हमने बेसिकली जो बटन हमें चाहिए वो एक्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारे पास हो गया। अगेन आएंगे आप रिसाइकल व्यू के ऊपर, और यहाँ पे मैं कुछ मेन एक्टिविटी कंटेंट मेन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको करूँगा फोकसेबल ट्रू कर दूंगा, फोकसेबल इन टच ट्रू कर दूंगा, और इसके बाद बेसिकली मैं स्क्रॉल बार्स वर्टिकल कर दूंगा, यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पे शो होंगे, और इसके बाद क्लिकेबल को भी यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो काम था कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली जो फ्लोटिंग एक्शन बटन फैब जो एक्सेस करें, पहले तो ये रिडंडेंट जो मेरे पास कास्टिंग है इसको रिमूव करूँगा। सेम है यहाँ पे भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बटन नाइफ को हम यूज़ कर रहे हैं तो बाइंड व्यू को यूज़ करेंगे r.id. नोट्स रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू ये हमारे पास हो गया। तो इसके लिए बेसिकली फिर मैं मेन मेथड के अंदर आऊँगा, सॉरी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लूँगा इनिट रिसाइकलर व्यू। तो इसके अंदर जाऊँगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है m रिसाइकल व्यू। अब मेरा जो रिसाइकलर व्यू उसके ऊपर फाइंड व्यू बाय आईडी ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका हुआ है। तो रिसाइकलर व्यू के साथ मैं कॉल करूँगा हैज़ फिक्स साइज़। ये बेसिकली ये करेगा कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरे पास आइटम्स शो होंगे, नोट्स शो होंगे, उनका साइज़, उनकी हाइट विड्थ फिक्स होगी। क्योंकि अगर इसको हम सेट नहीं करते तो रिसाइकलर व्यू हर दफ़ा हर एक आइटम के लिए मेजरमेंट्स करेगा, तो हम उससे बच जाएंगे। उसके बाद मैंने क्रिएट करना लीनियर लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा, और उसके बाद सिंपल मैंने कॉल करना है m रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और लेआउट मैनेजर को यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो ये मेरे पास मेरा काम था वो कंप्लीट हो गया। सिंपल मैंने क्या करना है, इनिट व्यू से पहले मैंने यहाँ पे कॉल करना है बटर नाइफ डॉट बाइंड, तो दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। तो जो मेरा काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, और यहाँ पे जो फैब है इसको मैंने बेसिकली चेंज किया था फैब _ऐड नोट के साथ, तो वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करते हैं तो प्रोजेक्ट हमारा रन होना शुरू हो जाएगा, अगर कोई एरर ना हुआ तो हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। तो अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब है हमारा जो भी काम था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ हमारे पास जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसके ऊपर जो डिफॉल्ट एक्शन है हमारे पास, तो इसके लिए बेसिकली जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से नोट एडिटर एक्टिविटी क्रिएट करनी है और किस तरीके से इसकी क्लिक के ऊपर हमने बेसिकली अपनी नोट एडिटर एक्टिविटी को ओपन करना है। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, सारी चीज़ें हमने देखी हुई थी। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द होल प्लेलिस्ट। तो मिलता हूँ हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बेसिकली हम मेन काम करेंगे कि जो हमारी नोट एडिटर एक्टिविटी होगी वो हम क्रिएट करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।